जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में नागरिक कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण व विकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं वह विकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। नागरिक शास्त्र बच्चों ये NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं, इंदिरा गांधी एक सशक्त नेता के रूप में कब उभरी। यानी बच्चों, इंदिरा गांधी जो है एक सशक्त नेता के रूप में जो है कब उभरी थी। तो जो है सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा, वर्ष 1967 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों, किसकी याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था। किसकी याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय, अब जो है बच्चों इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी की निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया था। तो ये जहाँ यहाँ सही हो जाएगा, सी हो जाएगा, राजनारायण। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो बच्चों आपातकाल की घोषणा जो है अनुच्छेद 352 के तहत जो है घोषणा की जा सकती है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के आपातकाल घोषणा की जा सकती है, अनुच्छेद 352। देखो बच्चों, आपात तीन प्रकार के होते हैं, एक अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। देखो 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होता है। 356 के तहत, 360 के तहत वित्तीय आपात लागू होता है। अब तक एको बार जो है वित्तीय आपात लागू नहीं किया गया है, लेकिन राष्ट्रपति शासन कई बार जो है लागू हो चुका है। यानी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा जो है किस वर्ष की थी। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने, ये जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा जो है किस वर्ष की थी। तो बच्चों वर्ष 1975 ईस्वी में, वर्ष 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा की थी श्रीमती इंदिरा गांधी ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक प्रलोकन का अधिकार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो बच्चों जो है ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में जो न्यायिक प्रलोकन का अधिकार जो है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान संपूर्ण शक्ति किसके हाथों में चली जाती है। यानी जब आपातकाल लागू हो जाता, आपातकाल के दौरान जो है संपूर्ण शक्ति किसके हाथों में चली जाती है। तो बच्चों जो है केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है। यानी राज्यों का काम समाप्त हो जाता है और सारी शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार के पास चली जाती है। वर्ष 1975 में देश में आपातकाल जो है किस आधार पर जो है लागू किया गया था। वर्ष 1975 में देश में आपातकाल किस आधार पर लागू किया गया था। तो बच्चों जो है सी हो जाएगा, आंतरिक अशांति के कारण। यानी अपने देश के अंदर ही जो है आंतरिक अशांति हो गई थी। आंतरिक अशांति के कारण जो है 1975 में आपातकाल जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आपातकालीन घोषणा का अधिकार किसे है। भारत में जो है आपातकालीन घोषणा का अधिकार किसे है। बच्चों जो है राष्ट्रपति के पास होता है। आपातकालीन घोषणा का जो अधिकार होता है वो जो है राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि वर्ष 1977 में शाह आयोग का गठन किसकी जांच के लिए किया गया था। वर्ष 1977 में शाह आयोग जो है गठन किसकी जांच के लिए किया गया था। तो जो है आपातकालीन अत्याचार के लिए जो है किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में किस वर्ष आई थी। जनता पार्टी जो है केंद्र में सत्ता में किस वर्ष आई थी। ये जो है 1977 ईस्वी में आई थी। आपातकाल के पश्चात जनता पार्टी एवं सहयोगी दलों को जो है कितनी सीटें मिली थी। आपातकाल के पश्चात जनता पार्टी एवं सहयोगी दलों को कितनी सीटें मिली थी। तो बच्चों 330 सीटें मिली थी। यहाँ सही जवाब जो है सीट पे जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन घोषणा के संदर्भ में मेल नहीं खाता। संपूर्ण क्रांति का आह्वान, वर्ष 1974 की रेल हड़ताल, नक्सली आंदोलन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो है निर्णय। सही जवाब बच्चों हो जाएगा बी हो जाएगा, वर्ष 1974 की रेल हड़ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंस कई वर्षों परीक्षाओं में जो है पूछे जा रहे हैं। संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे। तो बच्चों संपूर्ण क्रांति के जो जनक थे जयप्रकाश नारायण थे। संपूर्ण क्रांति के जो जनक थे जयप्रकाश नारायण थे। निम्नलिखित में से कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था। नक्सलवादी आंदोलन नेता कौन था। तो बच्चों चारू मजूमदार, ये जो है नक्सलवादी आंदोलन के नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, अगला बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों है आपके सामने दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग,
अगले चैप्टर का, आज़ादी के 3 दशकों के बाद सामाजिक आंदोलन चलाने वाले प्रमुख तत्व कौन थे? महिला, किसान, छात्र एवं दलित, ये सभी। सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से तरीके जन आंदोलन के लिए उपयोगी हैं? सत्याग्रह, रैली, शांतिपूर्वक हड़ताल, ये सभी। तो सत्याग्रह भी होगा, रैली भी होगा, शांतिपूर्वक हड़ताल भी होगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक है। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो बच्चों चिपको आंदोलन आप लोग जानते हो, जो वृक्ष बचाओ आंदोलन था वृक्षों को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। और चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ये जो है उत्तराखंड में शुरू हुआ था। उत्तराखंड, ये जिसकी राजधानी जो है देहरादून है, भारत का एक राज्य है। गौरा देवी का नाम किस आंदोलन के साथ प्रमुखता से जोड़ा जाता है? तो बच्चों जो है चिपको आंदोलन से, क्योंकि गौरा देवी के ही नेतृत्व में चिपको आंदोलन जो है चलाया गया था वृक्ष बचाने के लिए उत्तराखंड में। तो गौरव देवी जो है मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी इस महिलाओं में। चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है? कौन से जो है कथन ऐसा है बच्चों जो गलत है? तो सी वाला जो है कथन गलत है। देखो, यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चला एक पर्यावरण आंदोलन था, सही है। इस आंदोलन में पारिस्थितिकी और आर्थिक शोषण के मामले उठाए, ये भी सही है। यह महिलाओं द्वारा शुरू किया गया शराब विरोधी आंदोलन था, ये गलत है। इस आंदोलन की मांग थी कि स्थायी निवासियों को अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए, ये भी सही है। यानी ए बी डी ये सही है, लेकिन सी जो है गलत है। ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध जो है किस राज्य से है? ताड़ी विरोधी आंदोलन बच्चों ये शराब विरोधी आंदोलन था, जो आंध्र प्रदेश में महिलाओं द्वारा जो है चलाया गया आंदोलन था। ठीक है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध है, ये किस राज्य से संबंधित है? ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किन राज्यों से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ए और बी दोनों। तो सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी गुजरात से भी है, मध्य प्रदेश भी है। गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भारत में सूचना का अधिकार कानून जो है कब लागू किया गया था? तो वर्ष 2005 में। भारत में सूचना का जो अधिकार कानून लागू हुआ था वर्ष 2005 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि स्वयंसेवी संगठन का उद्भव किस वर्ग से माना जाता है? मध्यवर्गीय युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से। सही जवाब बच्चों यहाँ ये हो जाएगा मध्यवर्गीय युवाओं से। सर्वप्रथम दलित पैंथर संगठन का निर्माण कहाँ किया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। सही जवाब बच्चों यहाँ बी हो जाएगा, महाराष्ट्र से। भारत के संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है? तो धारा जो है 17, अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत का अंत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय किसान यूनियन सर्वप्रथम कहाँ पर संगठित हुई थी? हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ए और बी दोनों। सही जवाब बच्चों यहाँ सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, हरियाणा में भी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी। कृषक आंदोलन का अस्तित्व स्वतंत्रता के बाद कब से माना जाता है? कृषक आंदोलन का अस्तित्व स्वतंत्रता के बाद कब से माना जाता है? तो बच्चों 1970 के दशक से माना जाता है, यहाँ सही जवाब बी हो जाएगा। महाराष्ट्र का शेतकारी संगठन मूलतः संबंध था, ये बच्चों किसान आंदोलन से संबंधित था, ये सही जवाब बच्चों यहाँ ये हो जाएगा। वही महाराष्ट्र का जो शेतकारी संगठन मूलतः जो है ये किसान आंदोलन से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का तात्पर्य जो है किस प्रकार की भावनाओं का नेतृत्व करने से है? अपने समूह, क्षेत्रीय पहचान, क्षेत्रीय समस्या, ये सभी। सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। भारत में किस दशक को क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में याद किया जाता है? 1950 का दशक, 1970 का दशक, 1960 का दशक, 1980 का दशक। सही है बच्चों यहाँ डी हो जाएगा, 1980 का दशक। भारत और यूरोप में राष्ट्रीय एकता को लेकर जो है किस दृष्टिकोण में भिन्नता है? आर्थिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण, शैक्षिक दृष्टिकोण। सही जवाब बच्चों हो जाएगा, सी हो जाएगा, सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ठीक है। भारत और यूरोप में, यूरोप क्या है बच्चों? एक महाद्वीप है। भारत और यूरोप में राष्ट्रीय एकता को लेकर किस दृष्टिकोण में भिन्नता है? तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण में भिन्नता है। जम्मू कश्मीर का जो है भारत में विलय कब किया गया था? तो बच्चों वर्ष मार्च 1948 ईस्वी में जम्मू कश्मीर का भारत में विलय जो है मार्च 1948 ईस्वी में किया गया था। भाषा के आधार पर पंजाब राष्ट्र का गठन जो है कब किया गया था?
तो बच्चों ये वर्ष 1966 ईस्वी में, सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा। भाषा के आधार पर पंजाब राज्य का गठन कब किया गया था? वर्ष 1966 में। यदि ये क्वेश्चन पूछे भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्य कौन गठित किया गया था, बच्चों जो है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले जो गठित किया गया था राज्य, वो जो है आंध्र प्रदेश था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में उग्रवाद को समाप्त करने के लिए चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू, तो ये बच्चों पंजाब में, पंजाब जिसकी राजधानी जो है चंडीगढ़ है। गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना? गोवा जो है भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य जो है कब बना? तो बच्चों वर्ष 1987 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों में सम्मिलित नहीं है? असम, लक्षद्वीप, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर की 7 बहनों का सम्मिलित नहीं है? तो लक्षद्वीप सम्मिलित नहीं, असम सम्मिलित है, मणिपुर भी है, अरुणाचल प्रदेश भी है, नागालैंड भी है, लेकिन लक्षद्वीप नहीं है बच्चों। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य है? तो सिक्किम जो है भारत का जो है 22वां राज्य है। सिक्किम जिसकी राजधानी जो है गंगटोक है, यह भारत का 22वां राज्य है। किस आंदोलन का प्रमुख नारा था? उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण जो है दिन दिन घटता जाए। तो बच्चों द्रविड़ आंदोलन का नारा था। ठीक है, इस आंदोलन का प्रमुख नारा था कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण हर दिन घटता जाए। तो जो है द्रविड़ आंदोलन का प्रमुख नारा था। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजातियों को जो है अपनी संस्कृति और आचार व्यवहार को जो है संरक्षित करने का अधिकार देती है? तो ये जो है छठी अनुसूची है। ठीक है, तीसरी अनुसूची बच्चों, ये जो है शपथ संबंधी प्रावधान किया गया है इसमें। 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची के विषय में वर्णन किया गया है। और 5वीं सूची में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है। भारत में क्षेत्रीयता को जो है किस रूप में देखा जाता है? तो लोकतांत्रिक राजनीति के रूप में देखा जाता है। भारत में क्षेत्रीयता को किस रूप में देखा जाता है बच्चों? लोकतांत्रिक राजनीति के रूप में देखा जाता है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन से ब्राह्मणों के प्रमुख विरोधी थे? तो ईवी रामास्वामी नायकर, ये जो है ब्राह्मणों के प्रमुख विरोधी थे। तो बच्चों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए नागरिक शास्त्र के।